अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, एक इन्वेस्टिफाई एप्लीकेशन ये वाली है जिसको मैंने आपको लिंक भी भेजा था और मैंने आपको कहा था कि इसके हवाले से आप जो स्टॉक मार्केट को ना बड़ी बारीकी से समझ सकते हैं, तमाम कंपनी का डेटा वगैरह इसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा दूँ कि मेरे पास इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा, तो लिहाजा स्टार्ट से आप देख लीजिएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले वो समझा दूंगा, फिर ओवरऑल जो इसकी डिटेल है वो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। देखें, ओवरऑल ये ना इसमें होम बटन है, मार्केट है, वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है और स्टॉक्स है। अब मैं आपको पहले देखें वॉच लिस्ट बता देता हूँ। ये मेरी वॉच लिस्ट है। इसमें आप कंपनी को फिर डेटा कैसे एडिट किया जाता है, ये कैसे बनाई जाती है, इस तरह का इस साइन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा देखें, अब ये मार्केट को अगर आपने समझना है तो देखें ये इंडेक्स हैं सारे, ठीक है। KSE 100 है, KSE AL है, KSE 30 है, KMI 30, KSE IS है, इस्लामिक जो इंडेक्स है, ये तकरीबन 11-12 इंडेक्स हैं। तो इसके बारे में यहाँ हो जाता है। फिर होम के बारे में आपको मैं बता दूँ कि होम में आपको ना खबरें, न्यूज़ वगैरह, इसमें ये देखें स्टेटस आ रहा है, क्लोज्ड है अभी मार्केट KSE 100 के जो है पॉइंट 40,965 पे और 65 पॉइंट क्लोज हुई है। अपडेट 26 मई 6:55 PM यानी शाम को जब हुई है तो क्लोज। ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाई स्टेप में आपको भी दूसरी जो ऐप है मैंने इसकी जो क्लोन बनाई है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी डेटा वगैरह एंटर है ना। इसमें अगर आप यहाँ जाते हैं देखें सेटिंग में, तो ये सारा डेटा मेरा एंटर है। तो इसका मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे जब नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या इंटरफेस आएगा और आप क्या किस तरह स्टेप बाई स्टेप आप इस चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे जब आप इसको टैप करेंगे तो ये डुअल ऐप है, तो नए सिरे से होगी। देखें अब यहाँ पे ना ये आपको बता रहा है, फर्स्ट पे बता रहा है कि ट्रैक पाकिस्तान स्टॉक इन रियल टाइम, यानी कि एट द टाइम जो चीज़ें चल रही होंगी लाइव वही चीज़ें आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। इसके भी अभी आप सेकंड पे चले जाएँ यहाँ, तो ये बता रहा है क्रिएट पर्सनलाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड पोर्टफोलियो, यानी कि जो आप पोर्टफोलियो ओरिजिनल आपका वही सेम आप यहाँ पे बना सकते हैं और उसको रियल टाइम देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। थर्ड पे आप जाते हैं, बताता है गेट द लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़। यहाँ पे ना आपको ना बिजनेस न्यूज़ जितनी भी हैं, जितना मैं आपको उसके ग्रुप में भेजता रहता हूँ, वो इसी प्लेटफॉर्म से आती है। इसके ऊपर 5 से 6 बड़े बड़े जो बिजनेस न्यूज़पेपर हैं या चैनल्स हैं वो इनको अपडेट करते हैं। वो फिर मैं आपको सेटिंग में बताऊंगा कि आपने नोटिफिकेशन सेटिंग कैसी करनी है कि हर घंटे बाद भी आपके पास न्यूज़ आ सकती है, दिन में एक बार भी आ सकती है और 2 बार भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह तीसरे पे चौथे पे इसके बारे में बता रहा है क्या है ग्राफ फाइनेंशियल एंड अनाउंसमेंट, इन कंपनी की तरफ से जो चार्ट वगैरह आते हैं या जो अनाउंसमेंट होती है वो भी आप बता देखें। कहते हैं सी प्राइस ग्राफ्स और अप टू 5 साल तक आप इसका चार्ट देख सकते हैं, प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, अनाउंसमेंट, प्रोफाइल एंड मच मोर फॉर ऑल योर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसके बारे में। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहता है जी लास्ट में गेट नोटिफिकेशन फॉर व्हाट्स इंपोर्टेड, यानी कि ये कहता है कि सी प्रॉपर नोटिफिकेशन एंड कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी फॉर मार्केट अपडेट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड न्यूज़ अपडेट, यानी कि आपने ना अपनी जो तलब है या जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप डन करते हैं, ये चीज़ें पढ़ें ना पढ़ें, ये सिर्फ आपको इसलिए बता दी कि ये ओवरऑल एक हाईलाइट्स है इस एप्लीकेशन के बारे में, कितनी यूज़फुल आपके लिए हो सकती है। अच्छा, जब आप यहाँ पे डन कर देते हैं तो अब यहाँ पे ये आपसे कहता है जी कि क्रिएट अकाउंट इट्स फ्री, ठीक है। ऑलरेडी यूज़र है तो फिर लॉगिन करें, तो आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है। ज़ाहिर आपके पास पहले अकाउंट नहीं है, तो आपने जैसे यहाँ टैप करना है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है जी ईमेल, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप या ईमेल उनको कर सकते हैं, ठीक है, रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ना अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। जब आप पासवर्ड लगा लेते हैं, कंफर्म पासवर्ड भी लगा देंगे वही सेम, तो आपने जस्ट यहाँ पे साइन इन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है, अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। अब इसके बाद का आपने क्या स्टेप करना है, आपने ऑलरेडी आपका पासवर्ड यहाँ आ चुका होगा, साइन इन कर देना है। साइन इन करते हैं यानी लॉगिन करते हैं, सॉरी, साइन अप के बाद आपका लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन जब आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये देखिए ये वही इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा समझा दूँ कि स्टेटस अभी आ रहा है, इस पर जो है क्लोज है मार्केट, वही कल का डेटा लास्ट डेटा जो आता है वही इसको होता है। ये बिजनेस न्यूज़ है, ठीक है। देखें KSE 100 40,964 पे 65 पॉइंट, ये आपकी खबरें आ जाती हैं जी यहाँ पे इस सेशन में होम पे, ठीक है। होम पे इतना ज़्यादा आपका कुछ नहीं है, सेटिंग है, सेटिंग पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप करते हैं, देखें यूज़र प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड आप कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो अपडेट देखें मिड डे एंड डे एंड, यानी कि एक आधे दिन की पोर्टफोलियो अपडेट्स आएंगी आपके पास, अपडेट होगा और इसको अगर ऑन करेंगे तो इस हिसाब से आएगी। मार्केट अपडेट देखें ओपन, मिड डे एंड क्लोज, 3 टाइम आपको मार्केट की अपडेट्स मिलेंगे अगर इसको आप ऑन रखते हैं। तो बिजनेस न्यूज़ भी करते हैं, बिजनेस का कह रहे हैं 1 डे, ट्राइस डे और एवरी वर्किंग आवर। अगर आप एवरी वर्किंग आवर करते हैं तो हर घंटे बाद आपको आएगी, तो उसमें क्वेश्चन हो जाती है, तो आप इस पर करते हैं 1 डे, बस दिन में एक बार आ जाती है। फिर आप खुद जब के उस पर रिफ्रेश करते हैं तो आ जाती है आपके पास। देखिए इसके बाद व्हाट्सअप हेल्प इस पर कर सकते हैं, आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये इनका ईमेल एड्रेस है और ये बाकी सारी चीज़ें एप्लीकेशन का वर्जन वगैरह। तो ये आपकी सेटिंग आ जाती है, यहाँ से आपने वापस जाना है, ठीक है। अब ये आपका होम बटन तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट न्यूज़ आती है पाकिस्तान की, जितनी भी लोकल न्यूज़ है, इकोनॉमिकल न्यूज़ है, पॉलिटिशियन के हवाले से थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बिजनेस न्यूज़ आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट है, फिर ये वॉच लिस्ट है और ये पोर्टफोलियो है और ये स्टॉक्स हैं। अब मार्केट्स में आते हैं आप ना, तो मार्केट्स में देखें KSE 100 अलग इंडेक्स है, इसके अंदर जितनी भी मार्केट है, अब यहाँ पे आप जब टैप करते हैं ना तो इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो आ जाते हैं। उसमें देखिए मोस्ट एक्टिव है, गेनर्स है, लूजर है, ये सारे। और ये ओवरऑल KSE 100 का चार्ट है, देखें ये 1 डे का चार्ट है, ये 1 मंथ का है, ये 6 मंथ का है, ये ईयर टू डेट यानी जनवरी से लेके अभी तक, ठीक है, 1 जनवरी से अभी तक, ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक। और ये 1 ईयर यानी 1 ईयर, ये अभी 26 मई है ना, तो 26 मई 2022 से 26 मई 2023 तक, ये पूरे 365 दिन का है। ये ईयर टू डेट को आप समझे 1 जनवरी से लेकर अब तक, चाहे आप फरवरी का महीना होता है ना तो सिर्फ 30 दिनों का यहाँ डेटा आता है। अब यहाँ मैं आपको टैप भी करके बता देता हूँ, ठीक है।
अभी देखें ये 1 जनवरी से होगा यहाँ पे, ये देखें 3 जनवरी और ये पीछे 2 या 3 जनवरी को छुट्टी भी होगी ना, 3 जनवरी का डेटा है। 3 जनवरी से लेके और इसको आप अगर यूँ सेलेक्ट करें और ये यहाँ तक आएगा 26 मई तक, ठीक है, डे 1 से लेकर डे तक, ठीक है। तो इसी तरह 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जिसका शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 साल तक का आप डेटा देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का भी या किसी भी इंडेक्स का। तो फिलहाल जो मैं आपको इंडेक्स का बता रहा हूँ, फिर इसमें देखिए मोस्ट एक्टिव में आप जाते हैं, तो ये वो स्टॉक है जो एक दिन यानी एक दिन का डेटा है ना, ये KSE 100 में जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक थे ना कल, वो ये थे, यानी जब क्लोज हुई मार्केट। देखें मेपल लीफ है, नेशनल बैंक है, KL है, मोस्ट एक्टिव ब्लॉक जिनमें ज़्यादा कारोबार हुआ है शेयर्स का। अब देखें 9 मिलियन है, 6 मिलियन है, 6 फिर 591 5, ये बतदरीज नीचे कम होते जाएंगे वॉल्यूम। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो ऊपर रहेगा, एक्टिव से मुराद ये होती है। फिर गेनर से मुराद जिनके पैसे इंक्रीज हुए हैं, देखें सब ऊपर हुए हैं, 96 पैसे, 18 रुपये, ठीक है, ये गेनर्स हैं जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं लूजर, तो ये सारे लूजर हैं, यानी कि आपको डे एक दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कल कौन से KSE 100 के अंदर जो डाउन गए और कौन से ऊपर गए, ठीक है। इसी तरह फिर आप जब इस पर वापस आते हैं, ये सेम थिंकिंग KSE आल की भी। KSE आल को अगर देखते हैं तो KSE आल में तमाम स्टॉक्स आ जाते हैं जितने भी स्टॉक मार्केट में, वो अगर आप गिनना चाहें तो यहाँ से आप गिन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके अंदर आपके पास आ जाती है चीज़ वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट कैसे आपने बनानी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। मिसाल है, आप यहाँ जाते हैं और एक्टिव पे आते हैं और यूनिटी को आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्लस का ये साइन है ना, इस पर आपने टैप करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एड टू यूनिटी वॉच लिस्ट। एक तो ये तरीका है, मिसाल अभी मैं इसको वॉच लिस्ट करता हूँ, देखें एडिट टू वॉच लिस्ट हो गया। एक ये तरीका है, जिस स्टॉक पे आप जाते हैं उसको आप टैप करें और उसको आप कर दें, ऐड कर दें। और दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट वॉच लिस्ट पे जाएं, ठीक है। ये देखें यूनिटी, यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है कि एडिट वॉच लिस्ट, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि इनके जो दर्जे हैं वो आप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट टैप करना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप टैप करते हैं। आपने सर्च भी कर सकते हैं, सर्च से मुराद इसके अंदर जो लिस्ट होगी। अभी मिसाल अभी आपने यहाँ पे टैप का बटन साइन जो है प्लस साइन इस पर करना है और यहाँ पे आपने नाम लिख देना। फर्स्ट क्या मैं लिख देता हूँ लकी, LUCK, ठीक है। अब ये देखें ये आ गया लकी सीमेंट। अब लकी सीमेंट पे आपने टैप करना है और यहाँ पे जस्ट आपने ऐड करना है। ये देखें लकी आपके पास आ गया। अब ये तो वॉच लिस्ट बनाने का तरीका मैंने जैसे आपने लकी की इसी तरह से हम पूरी लिस्ट आपकी बनती है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वॉच लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जिस स्टॉक पे आप तवज्जो देना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, वो अपने माहौल के हिसाब से होता है, मौके की मुनासबत से आप उसको वॉच करते हैं और फिर उसमें बाइंग या सेलिंग वगैरह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉच लिस्ट का बता दिया। फिर पोर्टफोलियो, मेन चीज़ है पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है। अब यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो पे आपके पास खाली है, ठीक है। पोर्टफोलियो इज एम्प्टी, प्लीज ऐड एनी पोर्टफोलियो। तो आपने ऐड इस तरह करना है, इसी प्लस के साइन पे जाना है। अब यहाँ पे देखें आ जाता है क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मुराद आपके पास मुख्तलिफ जो स्टॉक्स होंगे, तो आपने जस्ट इस पर टैप करना है और देखें अब यहाँ पे आपने ना नाम लिखना है। ज़रा माई पोर्टफोलियो तो ये सजेशन दे रहा है ना, तो आपने अपना नाम लिख देना। मिसाल है मैं ये लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है जी। अब यहाँ मैंने जस्ट ओके करना है। ये मेरे पोर्टफोलियो बाई नेम आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया है शकील शाह। यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ। तो ये कह रहा है होल्डिंग आर एम्प्टी, ऐड शेयर्स टू योर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपने मिसाल आप रियल टाइम में ले लेते हैं, लकी का ही ले लेते हैं या कोई भी ले लेते हैं, तो आपने जस्ट यहाँ पे वही प्लस के साइन पे टैप करना है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ गया न्यू बाय ट्रेड, ऐड ए डिविडेंड। डिविडेंड थोड़ा सा बाद में आ जाता है, मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मिसाल है कोई कंपनी के आप शेयर लेते हैं, जब आपको डिविडेंड देती है तो यहाँ पे मैनुअली ऐड करना होता है, एक यादाश्त के तौर पर हिस्ट्री के तौर पर आपको पता हो, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस आपका और अच्छे से हो। तो आपने न्यू बाय ट्रेड पे ट्रेस करना है, ठीक है। यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये देखें बाय की ऑप्शन आ गई ना, बाय कर रहे हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो आपको शकील शाह। यहाँ पे टाइम आप 3-4 पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं, वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का आगे, लेकिन उसकी भी खैर नौबत नहीं आएगी, मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंबल इसका डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ APL, ठीक है, अटक पेट्रोलियम मैं लेना चाह रहा हूँ और उसको मैंने पहले वॉच लिस्ट पे रखा हुआ, उसके बारे में मुझे चीज़ें पता है। मिसाल है, अब मैं ये चीज़ें तो खैर मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ इस पर स्टेप शुरू से कि यार कैसी होती है, लेकिन उससे पहले क्या करना है क्या मतलब वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए आपने यहाँ जस्ट शेयर ले लेने हैं, जो भी आपके हैं, 500 लें, 1000 लें, 100 लें, 200 लें। मिसाल मैं 100 शेयर ले लेता हूँ और जो प्राइस चल रही है, ठीक है, फॉर 294.34 है। अब अच्छा, जब आप ऐड कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे आपके ना यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे जस्ट एक शेयर आपके पास ना, एक कंपनी का, सॉरी, आपने देखें 100 शेयर लिए, 294.34 के हिसाब से बना 29,434 और उससे ज़्यादा मार्केट बंद है तो वैल्यू भी वही है मार्केट की, 29,434, यानी आज ही आपने लिए तो मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए डे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है होल्डिंग में, यानी कि आपको कोई ना नुकसान है ना फायदा, जीरो, क्योंकि ज़्यादा मार्केट बंद है, ऊपर नीचे जाएगा तो आपको डे का भी शो होगा और टोटल में भी। पहले दिन जो है ना वो डे में शो होगा, जैसे डे क्लोज हो जाएगा यही वाला लॉस इसमें चला जाएगा टोटल में। अगर प्रॉफिट हुआ तो इसी तरह इसमें प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपने देख सकते हैं। इसी तरह आप अगर और ऐड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहे थे आप सेल की भी ऑप्शन आ गई, क्योंकि आपके पास एक मौजूद है ना, पहले सेल की ऑप्शन नहीं थे। देखिए न्यू बाय ट्रेड, आपने यहाँ न्यू बाय पे करना है और यहाँ पे आप कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ATRL, ठीक है। ये अटक रिफाइनरी, आप अटक रिफाइनरी के भी ले लेते हैं मिसाल है 100 शेयर, ठीक है, और 162.89 जो चल रहा है फिलहाल थोड़ा बाय करते हैं और ये कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप एग्जैक्ट कर देते हैं। अब ये देखें, अब ये 2 शेयर आपके पास 2 कंपनियों के आ गए और टोटल वैल्यू बन गई 45,723 की करंट मार्केट वैल्यू, और लिया भी आपने इतने की 29,434 के लिए 16,289 क्योंकि 162 इसकी वैल्यू चल रही है, ठीक है।
तो अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने पोर्टफोलियो मैनेज करना है। अब एक चीज़ और जो समझने वाली है, मिसाल है, आप वॉच लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं जी लकी के बारे में मुझे थोड़ा जानना है, पढ़ना है। ज़ाहिर है आप बगैर समझे इन्वेस्ट नहीं कर सकते या स्टॉक नहीं ले सकते, तो आपने जस्ट लकी पे टाइप करना है। अब यहाँ पे आगे उस कंपनी का डेटा शुरू हो गया, लेकिन पहले इंडेक्स का डेटा शो हो रहा था ना, अब कंपनी का आ गया। कंपनी का डेटा मैं आपको बताऊँ, देखिए सबसे पहले तो ये लाइव चल रहा है कि भाई लाइव जो इसकी सिचुएशन है, अभी 1 डे का है तो ज़ाहिर एक दिन का आगा, अभी मंथ का करेंगे 6 मंथ का, ईयर टू डेट 1 ईयर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका सीक्वेंस। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 मंथ का करेंगे तो 1 मंथ का इसका डेटा आ जाएगा, जो इसकी प्राइस सेक्शन है। देखें प्राइस सेक्शन 1 डे की करें, इसकी 1 मंथ की, तो यहाँ देखें, अब ये देखें, ये 27 अप्रैल को ये 402 रुपये का था, 27 अप्रैल 2023 को, ठीक है। ये यहाँ से, अब यहाँ से इसको हम आगे चलाते जाएं और यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 26 मई, एक माह हो गया ना, 507 रुपये का, यानी कि इसने 105 रुपये प्रॉफिट दिया है एक माह में। यानी इसने आपको प्रॉफिट, इसका रेशियो समझ में आ गया। इसी तरह 6 मंथ में इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये देखें 6 मंथ में यहाँ पे ऊपर आप डेट पढ़ते जाएँ, 19 अप्रैल की कैसे कैसे ऊपर गया, ठीक है। ये 6 माह में, लेकिन 6 माह में नीचे यहाँ 300, यहाँ पे इस जगह 20 जून 2023 को ये 383 पे भी गया है। तो ये प्राइस सेक्शन को शो करता है इसका जो चार्ट है। इसी तरह आप ईयर टू डेट को देखते हैं, 1 ईयर को देखते हैं, 3 साल, 5 साल को, ठीक है। ये आपको ग्राफिक शो करता है यहाँ लाइव में, ठीक है। ये सिर्फ लकी के है। इसी तरह तमाम कंपनी को आप देख सकते हैं। अब आ जाए थोड़ा सा इसी का डेटा नीचे। अब यहाँ पे देखें स्ट्रेट आ गई इसका, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं इसका ना, किसी को भेजना हो। और एक चीज़ ये है कि ये रेगुलर है और ये शरिया कंप्लायंट है। रेगुलर कंपनी में आप काम करते हैं, इनके रेगुलर मार्केट में, और जिसके आगे मस्टर्ड बनी ना, जिस स्टॉक कहते हैं, तो शरिया कंप्लायंट है। शरिया कंप्लायंट की मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कंपनी जो शरिया उसूलों पर इस्तेमाल है, जिसमें बाकायदा मुफ्ती साहिबान है जिनके कारोबार को देख रहे हैं, पूरा एक बेंच होता है, वो इसको देखता है और उन्होंने फतवा दिया हुआ कि इनका काम हलाल है और शरिया उसूलों के एन मुताबिक सूदी निज़ाम से पाक है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है, आप शरिया कंप्लायंट कंपनी में काम करें, दिल भी मुतमिन रहता है। और इसके अलावा ये होता है कि आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं। पहले एक इशू आता था कि स्टॉक मार्केट में ना इसको हराम समझा जाता था, शेयर की लेन देन को, तो फिर ये हुकूमत ने ना ये चीज़ की है कि जो सूदी निज़ाम है, खास करके देखें बैंक है, बैंक में मैं काम नहीं करता और ना ही मैंने कभी आपको बैंक रिकमेंड किया है, तो इस तरह की जो कंपनी है ना उसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना, जिस कंपनी का यहाँ बना होता है मस्जिद तो वो शरिया कंप्लायंट, इसमें भी टैप करता हूँ, मैं आपको बता भी देगा। देखें ये शरिया कंप्लायंट शेयर, ठीक है। लकी इज ए शरिया कंप्लायंट शेयर, यानी शरिया कंप्लायंट है, शरिया उसूलों के मुताबिक है, ठीक है जी। अच्छा, फिर अब यहाँ आ जाते हैं, ये जो टेबल है इसको आपने समझना है। ये एक होता है सरसरी जायजा। अब जो आगे दिखाने वाली जो चीज़ है, एक तो फंडामेंटल है, फिर टेक्निकल है, फिर इसी को आप चलाएं, अनाउंसमेंट है, फिर इसका प्रोफाइल है, और फिर ये कंपटीटर्स हैं, यानी कि जो इसके मुकाबले में है। देखिए आपको हर एक चीज़ देखनी होती है कंपनी की कि यार इसका जो हरीफ है वो इसके मुकाबले में कितना मजबूत है। मिसाल अगर आपको इसके लिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ, वो ये थी कि सुजुकी मोटर ने 1989 या 90 में सुजुकी बनाई थी, सुजुकी कार, जिसको अक्सर मेहरान कहा जाता है, सुजुकी कार मेहरान। वो 25 साल तक मार्केट पर राज करती रही है, 25 साल तक, तकरीबन 2015 तक। अब जाके 2011-12 में 20 से 25 साल उसका कोई कंपटीटर नहीं था, जैसी कोई गाड़ी बना ही नहीं सका था सुजुकी मोटर उस टाइम में चाहिए। तो उसके लिए ये थोड़ी सी मिसाल इसलिए दी कि आपको समझना होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके कंपटीटर कौन है, और कंपटीटर कौन है, और फिर कंपटीटर जो है उनके अंदर इतनी एलियर है कि उसको बीट कर सके। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें तो फिर मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये समझा दूँ जो सरसरी तौर पर आप देखते हैं और आपकी समझ में आ जाती है कि यार ये कंपनी किस लेवल की है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मुराद शेयर्स ना। अब ये लास्ट डे का डेटा आता है, देखिए लास्ट डे, अब लास्ट डे इसका जो वॉल्यूम है, या फिर उस दिन जिस दिन आप लाइव चल रही हो ना ओपन मार्केट, तो फिर यहाँ पे वही टाइम चल रहा होता है जिस टाइम आप डेटा देखते हैं, उस टाइम इसमें कितने वॉल्यूम का काम हो चुका। अभी कल डेटा तो इसमें 16,41,016 शेयर्स का काम हुआ है। ओपन प्राइस थी 484 रुपये, ठीक है, 484 पे ओपन हुआ था, रुपये कुछ थोड़ा सा नीचे गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डे में ये क्लोज हुआ था 477 पे, लेकिन ये ओपन ही गैप अप यानी कि ना अपने जो 77 और 84 के दरमियान देखें तकरीबन 7 रुपये का डिफरेंस है। तो 7 रुपये ये प्लस के साथ वो उसमें प्री ओपन में ना बाइंग आ जाती है। ये चीज़ें आपको क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस में आपको फिर समझाऊंगा। अच्छा, इसमें ना 484 पे हुआ। अब यहाँ पे देखें लेटेस्ट क्वाइट, इसमें आ जाता है बिड प्राइस इस टाइम, यानी कि लास्ट जो चल रही होती है ना उस टाइम, जिस टाइम आप मार्केट को देख रहे होते हैं। अब आमतौर पर तो मार्केट ओपन होती है ना, ये तो मैं क्लोज वाले दिन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चल रही थी बिड 507.3 पे बिड प्राइस है, ठीक है, 507 देखें 3, ये बिड प्राइस इसकी इसी पे ही क्लोज हुआ है, ठीक है। आज प्राइस 507 आज को बिड का मैं आपको बता चुका हूँ। आज प्राइस वो थी जो एक शख्स बेचना चाह रहा है। अब देखें 507.30 पे बेचना चाह रहा था और इसने ले लिया 507.3 पे लेना चाह रहा था, तो इसलिए दोनों का आपस में सौदा तय हो गया। अब ये कह रहा था मुझे 128 यानी कि 1,28,100 वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने क्वांटिटी दे रहा था, 1,28,100, और आज वॉल्यूम 0 थे क्योंकि यहाँ पे ये दे चुका था लास्ट ट्रेड में ना। अब ये चीज़ें तो उस टाइम काम आएंगी जब मार्केट चल रही होगी। तो अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ डे रेंज क्या चीज़ होती है, मतलब कि ये एक दिन की होती है ना। अब डे लो देखें 481.1 पे, तो जो मैंने आपको बताया था कि देखें ओपन 484 पे हुआ था, लेकिन एक बार 481 पे गया है, ठीक है, नीचे गया है, इसमें सेलिंग आई थी, ठीक है। और डे हाई 513.70 जो कि इसका अपर लॉक है, ठीक है। अब अपर लॉक और लोअर लॉक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 7.5% पे होता है। ये देखें यहाँ पे अगर आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा हो, ये देखें
ये अपर लॉक 513.70 रुपये, ये इसका एक दिन का यहाँ पे सर्किट ब्रेकर देखें, ये लिखा हुआ है। अब डे रेंज आपने समझ ली कि डे में वो कितना ऊपर और कितना नीचे गया और इस टाइम कितने पे खड़ा है। देखें यहाँ पे 481 है और यहाँ पे 513 है और ये 507 पे आ गया है उस टाइम जिस टाइम आप डेटा देख रहे होते हैं। अब यहाँ तो क्लोज है ना मार्केट, ठीक है, वरना जिस टाइम आप देख रहे होते हैं यहाँ पे रियल टाइम चल रहा होता है, जो डेटा वो बता रहा होता है आपको किस टाइम वो किस रेट पे है, गया कहाँ तक था, आया कहाँ तक था नीचे से ना। तो ये सारी जितने देखें डे रेंज। इसी तरह 52 वीक रेंज है, 52 वीक यानी एक साल की, एक साल के दौरान ये 375.55 तक यहाँ आया है और 52 वीक 540 तक ऊपर गया है, यानी कि इसने 540 को टच करने की एहलियत है क्योंकि एक बार जा चुका है वहाँ पे खरीद फरोख्त हो चुकी है। तो ये रेंज आपको ये बता देती है शेयर्स की, स्टॉक की, कि उसकी 52 वीक की या एक साल की रेंज कितनी है। अब ये 507 पे, यानी कि ये अपने 52 वीक के हाई के करीब है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये चीज़ काफी फायदेमंद देती है कि आपने 52 वीक लो के करीब एरिया में लेना होता है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए तो कोई बात नहीं, 507 पे नहीं 512 पे खर्च निकाल लें बेचते, ट्रेडिंग के लिए नहीं कह रहे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोशिश करनी होती है जो स्टॉक यहाँ पे हो अपने 52 वीक के लो के करीब हो, ठीक है, और अप ट्रेंड में हो, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। डाउन ट्रेंड में होगा तो उसको वेट करना, हो सकता है 52 वीक का लो और मजीद बनाए, लेकिन लो तो बनते रहते हैं ना। अब 375 से नीचे भी जा सकता है ना, ये 360 पे जा सकता है, इवन 300 पे जा सकता है। डाउन ट्रेंड को आपने समझना है, तो ये नहीं कि आपने सिर्फ ये देखना है कि जी बस यहाँ है तो ले लिया, आपने ट्रेंड को भी समझना है, वो आगे जाके आपको समझ आएगी। इसी तरह सर्किट ब्रेकर है, लॉयल लॉक इसका, अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड में जाता देखें 442 पे, अब इस कीमत को आप देखें लास्ट 477 से 7.5% ऊपर बनती है 513 और 470 से जो प्राइस बनती है लो में वो 442 है, ठीक है। इन दोनों का ओपन प्राइस और लास्ट डे का इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है, उस हिसाब से अपर लॉक और लॉयल लॉक लगाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 होती तो यहाँ पे 93 और यहाँ पे 107 आता, ठीक है, 7.5%। तो ये आपने पूरी टेबल आपने समझ ली कि लॉयल लॉक क्या होता है, अपर लॉक क्या होता है, या आपने मतलब आपने कैसे देख सकते हैं। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको अपर लॉक का पता चल जाएगा यार ये अपर लॉक के करीब है, तो इसमें इतना आपको क्रेज नहीं, इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता एक दिन के लिए ना, एक दिन में 513 से ऊपर नहीं जाएगा। अब जब कल ओपन होगी ना पीर को मार्केट, आज तो होता है ना मार्केट, जब पीर को ओपन होगी तो यहाँ पे नया अपर लॉक होगा और नया लोअर लॉक होगा जो कि ओपन प्राइस पे होगा। ओपन प्राइस इसकी क्या होगी ये देखें, अब इसको आप डाउन करते हैं, ओपन प्राइस इसकी 507 या इससे ऊपर या इससे नीचे होगी ना, जो भी ओपन प्राइस होगी जो क्लोज प्राइस है उसके जो कॉम्बिनेशन बनता है लोअर लॉक और हाँ 52 वीक की जो रेंज है वो यही है, जब तक इन दोनों को या ऊपर से ब्रेक नहीं करता या नीचे से ब्रेक नहीं करता ये शेयर तब तक। अब ये कि नीचे से तो नहीं हो सकता ब्रेक, अब दोबारा महीना डेढ़ लगेगा इसको दोबारा नीचे जाने में ना, तो इसीलिए अभी दोबारा ऊपर की कर सकता है। देखें 52 वीक का हाई अगर ये 545 पे चला जाता है कल पीर को, तो 52 वीक का हाई इसका 545 हो जाएगा और ये स्लाइड थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, इधर से 52 हफ्तों की कम हो जाएगी, ज़रा एक दिन और कम हो जाएगा ना। तो ये ठीक 52 हफ्तों पे होता है, ठीक आज से एक साल पहले उसका क्या रेट था लो, उस एक साल के दौरान लो क्या था वो रेट आता है और हाई क्या था वो आ जाता है। इसी तरह डे लो और डे हाई ये एक दिन की होती है। कल का जो होगा वो ये 507 हो सकता है इसका लो बन जाए और हाई जो है इससे भी ऊपर चला जाए, या ये भी हो सकता है 507 इसका हाई हो जाए और लो जो इससे भी नीचे चला जाए, ये तो वक्त आता है पता चलता है ना। तो ये ओवरऑल आपका एक चीज़ समझ में आ गई, जो आपके लाइव चार्ट और स्टेटस को आप देख के जो स्टॉक शेयर का जो डिटेल होती है उस पर आप इस तरह इसका डेटा समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप 1 डे 1 मंथ 6 मंथ्स ईयर टू डेट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल्स, ठीक है। अब आपने फंडामेंटल्स को कैसे समझना है वो जस्ट आपने टेप करना है। देखें यहाँ पे अर्निंग्स आ गई, परफॉर्मेंस आ गई, पे आउट्स आ गए, अलावा नीचे जो फाइनेंशियल हेल्थ है इसको हम समझते हैं कि कैसे आप कंपनी को अंदाजा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती हैं, सेक्टर टू सेक्टर। मिसाल है अर्निंग पर शेयर इसकी अगर सालाना आ रही है 91 रुपये, तो कुछ सेक्टर होंगे, मिसाल है शुगर सेक्टर है, फार्मास्यूटिक, उसकी अलग होगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहता हूँ जी 91 रुपये बहुत ही अच्छी अर्निंग पर शेयर है, EPS जिसको कहते हैं ना, EPS इन RS ना, तो अगर मैं कहता हूँ 91 रुपये बहुत अच्छी है तो आपने सिर्फ सीमेंट सेक्टर को देखना है, सीमेंट सेक्टर को ना। तो अगर वो आप फार्मास्यूटिकल में जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है अलग रेशो, वहाँ पे अलग रेशो जो आइडियल मानी जाए। फिलहाल मैं आपको सीमेंट सेक्टर की बता रहा हूँ, बल्कि इससे बेहतर है कि पहले मैं आपको ना इस एप्लीकेशन का ये फीचर भी बता दूं। पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया, ये डेटा मैंने आपको बता दिया कि ये डेटा आपने कैसे रीड करना है, जो कि ज़रूरी है। इस पर हम आगे बाद में चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ आपने स्टॉक पे जाना है, ये जो स्टॉक्स है लास्ट कॉलम यहाँ पे आपने टैप करना है और यहाँ पे देखें आप KCL है, यहाँ पे आपने जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो KCL, KC30, KME30 ये सारे इंडेक्स हैं, इसके मिज़ान है, NPG है, NIT PGI है, UPP9 है, OGTI है, BGTI है, KMIL है, KCL है, KME30, KC30, KC100। तो हमने 100 में काम करना होता है, ठीक है, KC100 में। फिलहाल आप इसी को समझें, बाकी इंडेक्स की आपको मैं तफसील आगे बताऊंगा, तो फिर आप दूसरे इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑल सेक्टर्स सॉर्ट बाय मतलब वॉल्यूम के लिहाज से देखें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसमें 9.79। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करते हैं और आप कहते हैं जी कंपनी नेम के हिसाब से हाईएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट वॉल्यूम, गेनर, लूजर, गेनर परसेंटेज, लूजर परसेंटेज, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस। मिसाल आप कहते हैं सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है ना वो ऊपर आए KC100 के, तो आपने जस्ट यहाँ पे टैप करना है हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये देखें
अब जितने महंगे स्टॉक है ना वो ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब देखें यूनिलीवर है, ठीक है, 23,400 का एक शेयर है। रिफाइन मॉइज है 8,000 का। अब इसमें फिर आपने ना वॉल्यूम को वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम के लिहाज से नहीं आ रहा डेटा ना, यहाँ आ रहा है प्राइस के हिसाब से। अब देखिए 6,000, फिर 1,500, 1,400, इंडस का 921, अच्छा पाकिस्तान सर्विस का जो है 850। ये अब स्टेप बाई स्टेप प्राइस के, इसी को आप अगर बरक्स करते हैं, आप ड्रॉप डाउन करते हैं और आप कहते हैं लोएस्ट प्राइस, तो 0 कुछ पैसे वाले आ जाएंगे, 1 रुपये वाले आ जाएंगे। देखें अब सबसे कम वाला जो है ना के इलेक्ट्रिक है, इसमें आपको अंदाजा होगा KSE 100 में। अब KSE आल में करेंगे ना, मिसाल है तो KSE आल को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें 0.02 पैसे का भी स्टॉक पर है, अल शहीद कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसमें काम शाम नहीं हो रहा, काम शाम नहीं हो रहा इसमें, तो ये वो आ जाते हैं कम से कम वाले। यहाँ से आप इन चीज़ों को भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब लूजर में गेनर से मिला कि उस एक दिन के लिए जो गेनर है ना वो भी 100 में आप जाएंगे। कोशिश करें 100 में करें, KSE आल में उलझ जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा इसमें कंपनियाँ होती हैं। KSE 100 में 100 कंपनियों का मजमूआ है, 100 का मतलब 100 ना, 100 कंपनियों का मजमूआ है। इसमें आप लोएस्ट प्राइस पे भी नहीं जाते, आपने काम करना होता है हाईएस्ट वॉल्यूम। देखेंगे हाईएस्ट वॉल्यूम में इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपको बतदरीज बता देगा ये डेटा कि कौन सी कंपनी कितने ज़्यादा काम हो रहा है। देखें 9 मिलियन, 6 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मिलियन ETRG। तो ये वो स्टॉक है जिनमें आप अक्सर देखते भी थे काम होते रहते हैं, मैं आपको जिक्र करता रहता हूँ। ये वो सारी वही कंपनियाँ हैं जिसमें काम हो रहा है, ठीक है। फिर आगे सेक्टर वेरी करता है। अच्छा अब ये तो आ गया वो, अब ये आल सेक्टर है ना। अब यहाँ पे आ जाता है आपने सेक्टर को कैसे समझना है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को समझना है। अब सेक्टर में आपने ड्रॉप डाउन करना है। देखिए ऑल सेक्टर आज ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एसेंबल्स है, एक्सेसरीज है, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड है, सीमेंट है, केमिकल है, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इंजीनियरिंग है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, फर्टिलाइजर है, फूड पर्सनल केयर है, ग्लास सिरामिक है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज कंपनीज है, जूट है, लीजिंग कॉर्पोरेशन कंपनीज है, अच्छा लेदर एंड टेनरीज है, अच्छा मिसलिनियस है, मधुराबाज है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, पेपर है। इटली से देखिए नीचे तक आप पढ़ते जाएं, रिफाइनरी, शुगर, अच्छा सिंथेटिक रेयन है, टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है, टोबैको है, ट्रांसपोर्ट है, वनस्पति अलाइड एंड वुलन मिल जो होती है, जो उसकी होती है बनु वुलन मिल है, इसमें एक ही है मेरे ख्याल से। देखिए बनु वुलन मिल्स, इसमें एक ही कंपनी है, ठीक है। 21 रुपये का शेयर है वुलन में, सेक्टर में एक ही कंपनी है, ठीक है। अच्छा अब इसमें आपने सेक्टर वाइज देखना है। मिसाल है मैं कहता हूँ जी हम सीमेंट सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सीमेंट सेक्टर की ये KSE 100 की कंपनी है, ठीक है। और क्या है हाईएस्ट वॉल्यूम के रास्ते मेपल लीफ है, फौजी सीमेंट है, DG खान है, लकी है, पॉइनीर सीमेंट है, चिराग सीमेंट है, क्वार्ट सीमेंट है और JVDC सीमेंट वाली है, ठीक है। लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा, देखें 0 वॉल्यूम, कोई काम नहीं हुआ। फिर इसमें कम हुआ है 2,66,000 क्वार्ट सीमेंट में, ठीक है। फिर इसमें हुआ है चिराग में 7,33,000, इसमें पनीर में 1 मिलियन हुआ, इसमें ज़्यादा काम हुआ है, फिर इसमें ज़्यादा हुआ है, इसमें हुआ है, फिर बतदरीज। ये आपने सीखना है सेक्टर वाइज। अब आपने जब सेक्टर को सिलेक्ट करना है तो सेक्टर में आपकी कोशिश हो, मिसाल मैं फर्टिलाइजर कह रहा हूँ सेक्टर, इसकी टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनी, ठीक है। अब देखें टॉप इस पे आएगा, हाईएस्ट वॉल्यूम को आपने अहमियत देनी है, फिर आगे आपकी मर्जी, आप प्राइस को वैल्यू दें या लूजर को दें, गेनर को दें, गेनर बाई परसेंटेज को दें, इसमें सारे कॉलम आ जाते हैं ना जब आप ड्रॉप डाउन करते हैं इसको, ये सारे। अब इसमें से आपकी मर्जी है जिसको वैल्यू दें, सिंबल को दें, हाँ ये नहीं कि तरतीब बता रहा है आपको कि आप किस तरतीब से कंपनियों को रखना चाहते हैं, सिंबल के हिसाब से, कंपनी नेम के हिसाब से, हाईएस्ट वॉल्यूम तो ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है हाईएस्ट वॉल्यूम, ताकि आपको पता है किस कंपनी में काम हो रहा है। तो देखिए एंग्रो है 4 के ऊपर गई है, अच्छा फौजी फर्टिलाइजर है, बिन कासिम वाली, अच्छा एंग्रो फर्टिलाइजर, KSE 100 की ये 5 कंपनियां हैं, ठीक है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा इसमें नहीं होती। KSE आल में जाना आपने देखना चाह रहे हैं फर्टिलाइजर में, तो KSE आल पे आप टैप करें, आपको पता चल जाएगा। RF हबीब कॉर्पोरेशन भी आती है, कई कंपनीज में और आ जाएगी, फातिमा आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी ये वाली। RF हबीब जो है ना वो KSE आल में तो है, KSE 100 में। अब इंडेक्स के अंदर इनकी शमूलियत किस क्राइटेरिया पे होती है ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप बेसिक चीज़ें समझें। तो इंडेक्स बड़ी अपनी जगह बड़ी वैल्यू रखते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गई स्टॉक की, और उसके बाद आ जाती है सेक्टर की समझ आ गई, फिर इसकी मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे चीज़ वही रह जाती है कि कंपनी को आगे आपने कैसे देखना है। पहला जो पेज है वो मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सरल की, ठीक है, सरल कंपनी। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है जो चीज़ मैंने बताई दिया। वॉल्यूम आपने देख ली, लास्ट इसकी प्राइस देख ली, डे लो देखें, लो के करीब ही बंद हुआ है 43.20 पैसे इसका लो था, और 43 पे ये बंद हुआ है। डे हाई था 46.25, यानी कि जब खुला है 46 पे देखें ओपन प्राइस, फिर वहाँ से वो नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया 25 पैसे, उसके बाद से नीचे आ गया। 52 वीक की लो देखें, अब इसकी यही लो है जो डे लो है। देखें इसने नया लो बना दिया ना, जो मैं आपको पिछले चार्ट में बता रहा था लकी सीमेंट में, कि इसने देखें लो बना दिया। 52 वीक का लो इसका यही है 43.20, देखें डे लो 43.20, यानी पूरे एक साल के दौरान ये पहली दफा 43.20 को इसने टच किया है, और फिर वहाँ से 43 पे डे लो के बिल्कुल करीब है। देखें 13 पैसे या 23 पैसे सॉरी ऊपर आया हुआ, और बामनी का 113, यानी कि 113 से ये तनज़ली का शिकार हुआ, और डे बाई डे वो नीचे जाता गया। और फिर अगर इसको हम देखें तो इसका लोअर 23.20 ही था, ठीक है। अपने डे लो 52 वीक के लो पे ही ये सर्किट ब्रेकर 20 का था, एक दिन के लिए 23.20 है, लेकिन दोबारा इसमें थोड़ी सी बाइंग आई है और 43 पे क्लोज हुआ है, यानी वही तकरीबन 23 पैसे इसमें ऊपर रिकवरी आई है। और अपर ला था 50 पैसे, जो कि इस कीमत का 46% का 7.5% बनता है, 7.5%। 50-20 तक ये नहीं गया है, ऑलरेडी नज़दीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैंने फिर वो जो पहले कहा था कि आपने ये नहीं देखना 52 वीक का, आप हो सकता है ये नया लो बना दे। देखिए अभी तक तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ना, जब ये अपना ट्रेंड देखिए डाउन ट्रेंड में, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ उसका डाउन ट्रेंड कैसे आपको पता चलेगा। 6 माह को हम कर लेते हैं, ठीक है, 6 माह से, उसके बाद आप 6 माह को भी छोड़ें, आप ईयर डेट तो 6 माह भी नहीं हुए ना, तो यहाँ से कहीं जनवरी स्टार्ट होगा। देखें यहाँ पे अगर मैं अगर करूँ ये देखें
ये जनवरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो पीछे इसका डेटा ज़्यादा हमें गाइड करेगा, तो हमें 1 साल का डेटा देखना है। तो अब 1 साल का आप देखें, 1 साल का देखें 30 मई 2022, ठीक है। ठीक इसी टाइम मतलब आज से 5-6 दिन पहले ये 104 रुपये का था, और उसके बाद देखें ये डाउन, यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिविडेंड दिया था जिसकी वजह से ये और डाउन हुआ, इसने बोनस दिया, इसका प्राइस गिरते गिरते और यहाँ से देखें डे 1 से करते करते ये यहाँ तक पहुँच गया। इसका यहाँ पे प्राइस क्या है 43, ठीक है, 26 मई। तो 1 साल का डेटा आप जब देखते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि तो डाउन ट्रेंड में, और अगर आप 3 साल को देखें तो फिर भी डाउन ट्रेंड है, 5 साल देखें तो फिर थोड़ा सा समझ में आता है। यहाँ पे ये थोड़ा डाउन हुआ था, कितने तक गया था 124 तक गया था, और उससे पहले ये 336 को भी टच कर चुका है। अगर 5 साल का आप डेटा देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से पिक्चर नजर आएगी कि ये 20 अगस्त 2018 को 336 पे भी ट्रेड हो रहा था, फिर ये नीचे आया है और इसने लो बनाया, सबसे लो 135 तकरीबन 127 रुपये इसने लो बनाया है 5 साल का, ठीक है। इसका 5 साल का लो 127 है, और फिर यहाँ से ये ऊपर गया है, अप साइड पे गया है, और यहाँ पे फिर इसने थोड़ा सा 145 और फिर ऊपर 274 तक गया है, और 20 अगस्त 2020, ठीक है। उसके बाद फिर ये नहीं संभला और डे बाय डे देखें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसको आप डेटा थोड़ा सा बड़ा करें ना, यहाँ पे जूम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। देखिए ये अब डाउन हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर ये नीचे से नीचे जाता रहा, और एटलीस्ट ये वापस कितने पे आ गया जी 43 पे आ गया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इसी समझने देखें आपने 5 साल का डेटा, लिहाजा अगर आप जब देखते हैं कि यार ये कंपनी डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी इसके लिए, लेकिन कब, जब इसमें अप ट्रेंड शुरू होगा। अप ट्रेंड के लिए आपको खुद ब खुद यहाँ पे डेटा बता देगा। अप ट्रेंड का देखें, डाउन ट्रेंड का एक ही होता है कि मिसाल है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब देखें ये नीचे गया, यहाँ ऊपर गया ना, और नीचे फिर गया, तो इस लो से नीचे लो इसका, फिर ऊपर गया ना, लेकिन इसका हाई इस हाई से नीचे, लो इस लो से नीचे, हाई इस हाई से नीचे, यानी कि लो होता है, हाई लो हो जाता है उसका। जो हाई होता है पिछले हाई से लो होता है, जो लो होता है पिछले लो से लो होता है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड ये होता है कि मिसाल मैं आपको भी अप ट्रेंड बताता हूँ। देखें अप ट्रेंड ये होता है, देखें लो था, ये ऊपर गया, इसका हाई है ना, ये इसका हाई है, ये लो है, तो ये नीचे फिर लो गया, लेकिन इसका लो इस लो से ऊपर है, ठीक है। फिर इसका हाई इस हाई से ऊपर है, इसी तरह ये लो इस लो से ऊपर है, यानी कि जो लो हो पिछले लो से हाई हो, और जो हाई हो पिछले लो हाई से भी हाई हो, उसको कहते हैं अप ट्रेंड। और जो इसी के बरक्स हो कि जो देखें यहाँ पे लो ये हाई है, लेकिन ये लो इस लो से भी नीचे है, देखें ना, ये लो यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है 110 पे, लेकिन ये 100 पे पहुंच गया, फिर ये और नीचे, फिर ये और नीचे, फिर ये और नीचे करते करते उसने 43 पे आ गया। तो मकसद ये कहने का कि अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को आपने इस तरह समझना है। आपने जैसे ये नहीं देखना कि यहाँ पे जी 52 वीक का लो है, बस इससे नीचे तो नहीं जाएगा, नहीं भाई, जाने को तो ये 0 पे भी जा सकते हैं। देखें शेयर की कीमत 43 रुपये है, 42 भी हो सकती है, 40 भी, 38 भी, 30 भी, 28 भी, 22 भी, 20 भी, 18 भी, 16 भी, 14 भी, 1 भी और 0 भी, ठीक है। ये चीज़ नहीं रखना आपने, कभी आंखें बंद करके नहीं लेना लगे जी ठीक है जी वीडियो में बताया था 52 के लो के करीब हो तो ले लें, हो सकता है फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कब, जब उसमें अप ट्रेंड आना शुरू हो जाए। अब डाउन ट्रेंड है, अब देखें आज 43-20 पे है, कल हो सकता है इसका लो जो 40-21 हो जाए, 40-20 हो जाए। तो ये चीज़ आपने यहाँ से समझनी है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी सारी लंबी होगी, तकरीबन 30 मिनट की कोशिश करूँगा, 30 मिनट से कम हो, लेकिन ये एक वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा फंडामेंटल क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होते हैं, अनाउंसमेंट क्या होती है, प्रोफाइल क्या होता है और कंपीटिटर्स क्या होते हैं। यहाँ से आप खुद भी समझ सकते हैं, इतनी चीज़ें आपको आ गई हैं। फिर भी नहीं होती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कर सकते हैं सवाल इस हवाले से कि आपने स्पेसिफिक जो टेबल चार्ट है कौन सा आपने देखना है, किस हेडिंग के बारे में पहले जानना है। इसके अलावा देखें एक रेशो होती है, रेशो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। रेशो ये कहलाती है पीएस होती है, ठीक है जी, प्राइस टू होती है, पी रेशो होती है, ये सारी रेशोस होती हैं, इसको भी ज़रूरी समझना होता है। इसमें होता है क्विक, देखें ये कह रहा है करंट रेशो, क्विक रेशो, इसकी मदद से आप फॉरेन कंपनी को समझ सकते हैं यार किस लेवल पे कौन सी हो तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन फिर कहूँगा कि ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है, यानी सीमेंट सेक्टर की क्विक रेशो अलग होगी, फार्मास्यूटिकल की अलग होगी, केमिकल की अलग होगी, लिहाजा इन चीज़ों को भी आपने समझना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है तेज बताने की, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा वीडियो की मैं स्पीड भी आप कर दूँ ताकि आपको कीमती टाइम बचे। और वीडियो आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, जो भी राय हो आपकी ज़रूर आपने बतानी है, ताकि मैं उसी को देख के इसमें कोई चेंजिंग करना चाहूँ या कोई इसमें तब्दीली करना चाहूँ तो मेरे लिए आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।